बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर आज हमने डिस्कस करने जा रहे हैं एसटीआई की जो टीचिंग की जो जॉब्स आई हुई थी, उन जॉब्स के ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी सीट्स हैं, क्या कौन सी सीट्स अनाउंस हुई हैं, उसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, फिजिकल अप्लाई किया जाएगा या ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा, क्या तरीक़ाकार है, कैसे हमने चीज़ें इसे प्रोफाइल बनानी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस प्रोफाइल के अंदर मैं डिटेल के साथ आज इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ आपको डिस्कस करूंगा कि हमने कैसे चीज़ों को अप्लाई करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर से प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली आपको मिलते रहें। इस चैनल पे आपको टाइमली आपको जो है वो पास्ट पेपर्स और करंट पेपर्स की आपको जो है वो एक्सेस आपको मिलती रहेगी। वीडियोस पेपर्स के सॉल्यूशंस आपको इस वीडियोस में मिलते रहेंगे और इस चैनल के ऊपर आप क्विज जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब इससे प्रॉपर्ली हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको सीट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सीट्स जो है अनाउंस हुई थी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एसटीआई की जॉब्स जो है अनाउंस हुई थी, जिसके अंदर आपके पास जो है वो उम्र की हद दी गई थी 21 से 45 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है वो सैलरीज के बारे में बताया गया है कि ये सैलरीज हैं और आप में इसमें बीए बीएससी वाले, एमएससी वाले, बीएससी बीएस वाले और एमएससी वाले भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर सब चीज़ें हमारे पास डिस्कस में डिटेल के साथ डिस्कस हैं कि ये चीज़ इनके ऊपर आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके ऊपर आप जो है 22 तारीख से लेके आपके पास जो है 30 तारीख तक हमारे पास जो है वो डेट्स दी गई हैं कि इस डेट तक आप इस पोर्टल के ऊपर आप इसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सीट्स आई थी जिनके ऊपर हमने इसको जो अप्लाई करना था। तो इसके लिए सबसे पहले हम विजिट करेंगे इसकी एसटीआई की वेबसाइट पे आपने जाना है। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, इसके ऊपर से क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर ओपन कीजिएगा। अगर आपको वेबसाइट ओपन ना हो रही हो तो 3 से 4 दफ़ा इसे रिफ्रेश कीजिएगा वेबसाइट को, तो आप वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट का इंटरफेस है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि कैंडिडेट जिसकी एमएससी या बीएससी क्वालिफिकेशंस है 4 इयर्स वाली, वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जिसके ऊपर हमारे पास जो है सीट्स कौन कौन सी हैं, हेल्थ साइंसेज के ऊपर, फैशन डिज़ाइनिंग, एग्रीकल्चर या आईटी वाले सब्जेक्ट्स वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे पास डेडलाइन दी गई है कि 30 जनवरी 2025 11 रात 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले की जाएंगी। आपको 31 तारीख को मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएंगी। इंटरव्यू के बारे में जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको 3 से 4 के दरमियान में आप जो है शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। तो जैसे शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे फिर आपको इंटरव्यू के लिए उनको जो है यहाँ पे टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके बाद अब प्रॉपर्ली हम डिस्कस करते हैं कि आप इनकी एसटीआई की वेबसाइट है, जहाँ देख सकते हैं ये एक उनका इंटरफेस है वेबसाइट का। यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल करने के बाद जो जो चीज़ें हैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसका तरीकाकार ये होता है कि इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे पहले बताया जा रहा है कि पहले आपने लॉग इन करनी है। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करेंगे। प्रोफाइल बिल्डअप होने के बाद जिस पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पोस्ट के ऊपर आप इसको अप्लाई करेंगे। तो प्रोफाइल बिल्डअप करने का हमारे पास मेथड ये है कि सबसे पहले आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आप इसके साथ साइन इन के साथ आप लॉगिन का एक ऑप्शन होता है, आपने उसके ऊपर लॉगिन पे क्लिक करना है। हमारे पास इंटरफेस कैसे आएगा, इंटरफेस इस तरह से आएगा हमारे पास कि आपको सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पेज आएगा कि आपने लॉगिन का पेज आएगा। अगर आपकी लॉगिन बनी हुई है तो आप इसको रजिस्टर पे क्लिक लॉगिन बनी हुई है तो आप प्रोसीड कर लें अपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप इसे रजिस्टर के ऊपर से क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर रजिस्टर के ऊपर से क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रजिस्टर का पेज हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपने काम ये करना है कि रजिस्ट्रेशन में ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे और कंफर्म पासवर्ड अपना अपने एंटर करेंगे। मीन के अपने न्यू पासवर्ड बनाना है, अपनी मर्जी का जो पासवर्ड लगाएंगे उसको उसी दोबारा पासवर्ड को यहाँ पे रिपीट करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने जब यूजर नेम और पासवर्ड मीन के ईमेल एड्रेसेस और पासवर्ड जो आपका बन जाएगा उस ईमेल और पासवर्ड से आपने लॉगिन करनी है। तो ये हमारा लॉगिन डैशबोर्ड है। आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है, अपने ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, उसके बाद पासवर्ड एंटर कीजिएगा। आप यहाँ पे कंप्लीट आप जो है लॉगिन आपका प्रोसीजर ओके हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको ये एक डैशबोर्ड हमारा है यहाँ पे आप ओपन हो जाएगा और ऊपर पे स्टार्ट में आपको प्रोफाइल आइकन के साथ आप ईमेल एड्रेस आ जाएगी कि इस ईमेल एड्रेस से आपने यहाँ पे लॉगिन की है। तो ये हमारा लॉगिन डैशबोर्ड है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को बिल्टअप करेंगे, मीन के अपनी सारी क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन
एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर हो जाएंगी, कंप्लीट अप हो जाएंगी, उसके बाद आप पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक पेज आएगा हमारे पास, जिसके ऊपर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट आउट करनी होंगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ हमारे पास आएंगी, इसके अंदर आपने फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम, CNAC, ईमेल एड्रेस से आप एंटर करेंगे, जेंडर करना है, मोबाइल फ़ोन नंबर, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कि किस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है, उस डोमिसाइल की इशू डेट, आपने मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, उसके बारे में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अपना सेकंड मोबाइल फ़ोन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जो आपका पोस्टल एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस से मुराद है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और अपनी तहसील सिलेक्ट करेंगे, सिटी आप अपना सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यूसी, मौजा, विलेज वगैरह ये सब चीज़ें, और पोस्टल एड्रेस जो आपका करंट एड्रेस है, ये सब चीज़ें आप इसको एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप यहाँ पे उसके बाद आप प्रोफाइल पिक्चर, लास्ट में आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स आपने अपलोड करनी है, रेज्यूम मीन कि आप जो CV है वो अपलोड करेंगे, और डोमिसाइल जो आपका है वो इसको अपलोड करेंगे। जब ये चीज़ें आप ये ओके हो जाएं, फिर आपने यहाँ पे नीचे सबमिट का बटन होगा, ऐड का या सबमिट का होगा, उस पर आप इसे क्लिक कर देंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाएगा कि अपनी एजुकेशन आपने एंटर करनी है, मीन कि जो भी आपकी एजुकेशन है उन सबको वहाँ पे एंटर करेंगे। एजुकेशन के स्टेप में आपने क्या करना है कि जो लेटेस्ट आपकी डिग्री है वो लेटेस्ट डिग्री को आप ऐड करेंगे। लाइक अगर आपकी कोई मास्टर्स है तो मास्टर की डिग्री को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मास्टर डिग्री का नेम और कौन से सब्जेक्ट्स में आपने की हुई है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की हुई है वो एंटर करेंगे। स्टार्ट कंप्लीशन डेट यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपका ग्रेडिंग क्राइटेरिया मीन के आपके मार्क्स से या CGP थी, अगर CGP है तो CGP को सिलेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे टोटल CGP सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने ऑब्टेन्ड CV कितनी GB आपने अपने डिग्री में आपने ली थी, उसके बाद आप जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है या डिग्री है वहाँ पे आप इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, पिक्चर्स अपलोड करेंगे। करने के बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन लेवल है वो भी आप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप आते हैं थर्ड वन पे, हमारा स्टेप आता है वर्क एक्सपीरियंस। कोई आपका एक्सपीरियंस कोई है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस को मेंशन करेंगे, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको यहाँ पे स्किप आउट कर दीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नीचे ऑप्शन होगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे पैसे सिलेक्ट कर लेंगे येस पे, अगर नहीं है तो नो पे सिलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोसीड हो जाएगी। अगर एक्सपीरियंस है येस पे क्लिक करेंगे, किस टाइप का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप इसको जो है टाइप करेंगे। एम्प्लॉयर नेम, आपका नेम क्या है एम्प्लॉयर का वो मेंशन करेंगे, डेजिग्नेशन क्या थी वो एंटर करेंगे। स्टार्ट डेट, कब आपने ये जो वर्किंग स्टार्ट की थी, एक्सपीरियंस कब से स्टार्ट हुआ था और कब तक एंड किया था, ये चीज़ एंटर करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि क्या कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कि कौन कौन सा चीज़ आप परफॉर्म करते थे। ये चीज़ें एंटर करने के बाद अगर कोई आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेटर है तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ऐड पे क्लिक कीजिएगा, आपकी चीज़ ऐड हो जाएंगी, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फोर्थ वन पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब डिग्री के अलावा कोई और प्रोफेशनल आपने की हुई है, तो यहाँ पे इस चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे। लाइक अगर यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे MAd या B.Ed का ऑप्शन आएगा, अगर इन दोनों में से की हुई है तो ठीक है, नहीं तो अदर किस क्वालिफिकेशन पे अदर का ऑप्शन होगा, क्लिक करके अपनी चीज़ें एंटर कर दीजिएगा, सब चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। करने के बाद एंड पे हमारे पास प्रोसीजर आएगा कि आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप ये प्रोफाइल का पेज ओपन होगा, जिसके अंदर आपको ओपन आ रहा होगा कि आपने वर्क हिस्ट्री में आपने क्या कौन सा एक्सपीरियंस मेंशन किया है, क्वालिफिकेशंस क्या आती हैं, सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये आपका प्रोफाइल का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आके बाद आपने अप्लाई के ऑप्शंस पे क्लिक करना है, तो आपको बताया जाएगा कि आप अप्लाई पे करें। तो अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा आपका, जिसके अंदर ये हमारे पास डिफरेंट हमारे पास जो है वो सीट्स आ रही हैं कि इन सीट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मीन के यहाँ पे फीमेल की भी सीट्स हैं, नेक्स्ट पे अंदर हमारे पास मेल की भी यहाँ पे सीट्स हैं। जो जो उनसे सीट्स आपको बेटर लगे वो यहाँ पे एक्शंस के बटन के ऊपर जिस तरह आइस का ऑप्शन आ रहा है एक्शंस का, यहाँ पे क्लिक करके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाती हैं कि आपको ये क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है और डिग्री लेवल ये आपका रिक्वायर्ड है। इसके ऊपर अगर आपको कोई फुलफिल होते हैं तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है उसके ऊपर आप यहाँ पे तरीकाकार के मुताबिक आप यहाँ पे चीज़ें आपकी अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है बस, तो ये आज का एक प्रोसेस था जिसके अंदर हमने STI की जॉब्स के बारे में डिस्कस किया, क्वालिफिकेशंस क्या थी, कौन कौन से सीट्स थी, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि इसको कैसे इसको अप्लाई करना है।
होपफुली अब आपको आज की ये वीडियो अच्छे तरीके से आपको समझ आई होगी और आपने इसको चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है और कौन कौन से सीट्स तो अप्लाई किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।